ये अब तक का सबसे ज्यादा दबाव भरा वक्त है स्पाइडर मैन के लिए। टॉनी ने जब अपनी जान देकर सबको बचाया तब से हर कोई यही मान बैठा है कि पीटर अगला आयरन मैन बनेगा और अब वो मीडिया की सुर्खियों में हर जगह छाया हुआ है। लगातार सवालों की बारिश के बीच मात्र 16 साल का पीटर बुरी तरह दबाव महसूस करता है और अचानक उसे समझ ही नहीं आता कि जवाब कैसे दे। आखिरकार वो भागने का ही रास्ता चुनता है क्योंकि वो बस एक दोस्ताना पड़ोसी स्पाइडर मैन ही बनना चाहता है। आयरन मैन की भारी जिम्मेदारी उठाना उससे नहीं होगा। सौभाग्य से स्कूल की एक ट्रिप आ जाती है और पीटर दिमाग हल्का करने के लिए सोचता है कि इस बार कोई भी स्पाइडर मैन का सूट साथ नहीं ले जाएगा, सिर्फ आराम करेगा। इस ट्रिप के बहाने पीटर की दिली इच्छा है कि मैरी जेन को पटाकर वो अपनी गर्लफ्रेंड बना ले, लेकिन उसे क्या पता था कि सिर्फ एक फ्लाइट के दौरान ही उसका दोस्त नेड गर्लफ्रेंड बना लेगा। पीटर समझ नहीं पा रहा था आखिर उसमें कौन सी कमी है। उसकी हालत भी तो कुछ खराब नहीं, फिर भी कोई उस पर ध्यान क्यों नहीं देता। मगर जैसे ही उसे मैरी जेन से अपने दिल की बात कहने का मौका मिलता है तभी अचानक मैनहोल के ऊपर जमा पानी गायब हो जाता है और पानी की सतह पर लहरें बनने लगती हैं। फिर देखते ही देखते एक विशाल जलस्तंभ आसमान में घूमता हुआ उठ खड़ा होता है। कुछ ही पलों में वो विशाल जल जंतु बन जाता है जो अपनी भारी भरकम भुजाएं जलाता है और चारों तरफ की इमारतों पर बेरहमी से हमला करता है, हर जगह तबाही मचा देता है। अचानक शुरू हुई मूसलाधार बारिश में पीटर ने जल्दी से एक जाला फेंका पर असर ही नहीं हुआ। उसने देखा कि पानी का राक्षस लोगों की भीड़ की तरफ बढ़ रहा है तो वो फौरन पुल पर छलांग लगाता है और लोगों को वहां से निकालने लगता है। लेकिन जैसे ही उसने पलटकर देखा पानी के उस राक्षस ने उसे ऐसी जोरदार टक्कर मारी कि बेचारा पीटर एक टन से ज्यादा झील का पानी घटक गया। पूरा सीन जितना डरावना था उतना ही मजेदार भी। तभी उसे देखा एक अजीब आदमी जिसके सिर पर मानो चमकती हुई बल्ब जैसी टोपी है आसमान से उतरता है। कोई परिचय या संवाद बोले बिना वो सीधा दैत्य से भिड़ जाता है। सच है केप पहनने वाले लोग हमेशा कुछ खासी होते हैं, यहाँ तक कि जब सामने दर्जनों मीटर ऊंचा राक्षस है तब भी वो बल्ब वाला आदमी पूरी चालाकी और आत्मविश्वास से लड़ रहा है। अब भयंकर गुस्से में आया दैत्य शक्ति जमा करता है। एक पल में आसमान में कई जलस्तंभ उभर आते हैं। मासूम लोगों को घायल होने से बचाने के लिए बल्ब हीरो पूरी ताकत से दैत्य को भीड़ से दूर ले जाने की कोशिश करता है। उधर पीटर लगातार अपने जाले से एक गिरती हुई इमारत को थामने में लगा है। लेकिन असली आफत तो अब आई जब दैत्य ने एक ही घूंसे में घड़ी मीनार को तहस नहस कर डाला। घड़ी मीनार को गिरने से बचाने के लिए पीटर ने फौरन स्पाइडर वेब फेंककर उसे जकड़ लिया। पीटर ने दोनों तरफ जाले फेंकते हुए अपनी पूरी ताकत झोंकती और जी जान से पकड़कर खींचे रहा। वहीं दूसरी तरफ बल्ब हीरो दोनों हाथों से जादू चलाते हुए दैत्य से सीधा ताकत की भिड़ंत कर रहा था। जादू के जोर से पानी का राक्षस चित हो गया। उसका चेहरे की बुरी तरह धज्जियां उड़ गईं, मानो उसकी बुरी तरह बेइज्जती हो गई हो। राक्षस तो बिना एक शब्द बोले चला गया, लेकिन उसके बाद बल्ब हीरो की हर ओर धूम मच गई। कई लोग कहने लगे कि वो तो जैसे आयरन मैन और थॉर का मिलाजुला रूप है और उसी वक्त उसे नया नाम मिला मिस्टीरियो। पीटर तो बस अपने कमरे में जाकर चैन से सोना चाहता था, लेकिन शील्ड के डायरेक्टर फ्यूरी पहले से ही बड़ी देर से उसका इंतजार कर रहे थे। टोनी के सख्त आदेश के दबाव में फ्यूरी को एक जोड़ी। पीटर ने आम सी ऐनक पहनी थी, लेकिन फिर अचानक फ्यूरी ने उसे एक सीवर में ले गया। यह जगह दरअसल शील्ड का एक गुप्त ठिकाना थी और हैरानी की बात यह थी कि आज की लड़ाई का रहस्यमय मेहमान मिस्टीरियो भी वहीं मौजूद था। मिस्टीरियो ने खुलकर बताया कि वह मल्टीवर्स के अर्थ 833 से आया है, जहां बिग बैंग के बाद अनगिनत जीवन पैदा हुए, लेकिन काले छेदों की वजह से 4 ऐसे शैतान भी जन्मे। हवा, आग, पानी और धरती के 4 तत्वों से बने ये 4 राक्षस। अब तक इन चारों में से 3 को मैं हरा चुका हूं, बस अग्नि तत्व का शैतान ही बचा है। सब लोग उसकी बातों में इतने खोए हुए थे कि उन्होंने यह तक नहीं देखा कि मिस्टीरियो अपनी अंगूठी घुमा रहा था, जो दरअसल उसका झूठ बोलने का इशारा था। फ्यूरी चाहता था कि पीटर उसके साथ मिलकर अग्नि राक्षस को हराए, लेकिन पीटर को लगता था कि ये काम एवेंजर्स का है, वो तो बस एक हाई स्कूल का लड़का है। यह सुनकर फ्यूरी बहुत निराश हुआ और उसने पीटर से सीधा कहा कि वापस घर जाओ। मगर अगली ही सुबह फ्यूरी ने चाल चलते हुए स्कूल की यात्रा की पूरी योजना ही बदल डाली। बुजुर्ग की चालाकी वाकई कमाल की थी। स्कूल बस में पीटर को टोनी द्वारा छोड़ी गई वो ऐनक याद आ गई और बेहद भारी दिल से उसने वो ऐनक पहन ली। लेकिन उसने जैसे ही वो ऐनक पहनी सब कुछ बदल गया। उसे कभी अंदाजा भी नहीं था कि उनमें एक इतना ताकतवर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ID.IT.H.H छिपा है। इससे वो न सिर्फ पूरी दुनिया का सुरक्षा नेटवर्क चला सकता है, बल्कि देशी रक्षा सैटेलाइट्स को भी कंट्रोल कर सकता है और किसी भी इंसान के मोबाइल पर बस एक नजर डालकर उसे हैक कर सकता है। बस एक नजर में सामने वाले के मोबाइल की सारी जानकारी उसके पास आ जाती है। पीटर बस यूं ही एक फीचर आजमाना चाहता था, लेकिन गलती से उसने पृथ्वी से बाहर की सैटेलाइट चालू कर दी और सैटेलाइट ने बस की ओर एक ड्रोन भेज दिया। जैसे ही पीटर ने देखा कि बस पर खतरा मंडरा रहा है, उसने जल्दबाजी में सबकी नजरों से बचकर छलांग लगाई, छत पर पहुंचा और अपनी वेब से ड्रोन को जकड़ लिया। इस तरह आखिरी पल में बड़ी मुश्किल से खतरे को टाल दिया। छोटे स्पाइडर ने तो बस एक करोड़ों की ड्रोन उड़ा दी थी और इसके बाद शील्ड के डायरेक्टर ने उसकी जमकर क्लास ली। फ्यूरी का गुस्सा तो जैसे आसमान छू गया। इस हादसे के बाद पीटर बुरी तरह खुद को दोषी मानने लगा और अब उसे एहसास हुआ कि वह आयरन मैन जैसा बनने के काबिल नहीं है। लेकिन इस वक्त सबसे जरूरी काम था आग के आखिरी राक्षस को रोकना। इसीलिए पीटर ने फ्यूरी द्वारा खास उसके लिए बनाई गई नई सूट पहन ली। नई सूट पूरी तरह काली थी, जो रात में पूरी तरह से घुल मिल जाती थी, दुश्मनों की नजरों से बचने के लिए एकदम शानदार। लेकिन तभी अचानक जमीन फट गई और उबलता हुआ लावा बाहर फूट पड़ा। लावा मानो जिंदा हो, मूर्ति के आसपास सर्पिल अंदाज में ऊपर चढ़ता चला गया। एक जबरदस्त धमाके के साथ लावा राक्षस बस कीचड़ का ढेर बनकर रह गया होना, लेकिन राहत भरा मंजर। आखिरकार वो मंच पर आता है और सामने खड़ी पुलिस कार को बस हल्के से एक मुक्का मारते ही चकनाचूर कर देता है। हर तरफ लोग डर के मारे इधर उधर भागने लगते हैं। तभी मिस्टीरियो आसमान से कूद पड़ता है और फायर डेमन को रोकने की जिम्मेदारी लेता है, जबकि पीटर फायर फाइटिंग रोप को झटके से खींचकर उसे हटाता है। वो सोचता है कि तत्वों के आपसी संतुलन के सिद्धांत का इस्तेमाल करके फायर डेमन को मार देगा, पर उसका यह प्रयास मानो सांप या शेर काटने की कोशिश जैसी निरर्थक साबित होता है। फायर डेमन तो इसे जरा भी तवज्जो नहीं देता, उल्टा वह लोहे को सोखकर और भी ताकतवर बन जाता है। ऐसे जबरदस्त दुश्मन के सामने सिर्फ शारीरिक हमलों पर निर्भर छोटा स्पाइडरमैन साफ तौर पर बेबस और लाचार दिखता है। एन मौके पर मिस्टीरियो जादू से एक सुरक्षा कवच बनाता है, लेकिन इससे मुश्किलें सिर्फ थोड़ी देर के लिए टलती हैं। कुछ चर्चा और रणनीति के बाद दोनों ने तय किया कि अब वे गैर धातु चीजों से हमला करेंगे। मिस्टीरियो के आदेश पर स्पाइडरमैन छलांग लगाता है और अपने जाले से एक विशाल पत्थर लहराते हुए फायर डेमन पर फेंकता है। पत्थर सूखने के बाद फायर डेमन बुरी तरह तड़प उठता है। दोनों हीरो बाग के राक्षस पर पागलों की तरह हमला करने लगते हैं। जैसे जैसे फायर डेमन का शरीर कमजोर पड़ता जाता है, वह बेताबी में सामने के फेरिस व्हील से ऊर्जा सोखने की कोशिश करता है, लेकिन मिस्टीरियो उसके रास्ते में अड़ जाता है। इसी अफरातफरी में पीटर एक झटके में अपना जाला फेंकता है, लेकिन लगता है कि उसने किसी अजीब चीज में पकड़ बना ली है और वह ड्रोन सीधा जाकर अनचेन के सामने आ गिरता है। इसी समय जबरदस्त लड़ाई की वजह से स्पाइडरमैन के पीछे के लोहे के ढांचे पल भर में धराशायी हो जाते हैं। इस बीच फायर डेमन फिर से ऊर्जा को सोखकर अपनी पूरी ताकत वापस पा लेता है। अब मिस्टीरियो उसके सामने टिक ही नहीं सकता। इतनी भयंकर शक्ति के आगे मिस्टीरियो यह तय करता है कि अब वह अपने प्राणों की आहुति देकर इस राक्षस को भी साथ ले डूबेगा। मिस्टीरियो दोनों हाथों में ताकत समेटकर सीधे फायर डेमन के दिल में घुसेड़ देता है
हरे रंग की ऊर्जा का विस्फोट उसके भीतर फैल जाता है और कुछ ही सेकंड में फायर डेमन आखिरकार टूट जाता है एक धमाकेदार विस्फोट के साथ। लेकिन सच तो यह है कि मिस्टेरियो उसकी बलि में एक साथ नहीं गया, वह बच गया। निक फ्यूरी उनकी वीरता देखकर मिस्टेरियो को सीधे एवेंजर्स में शामिल होने का निमंत्रण दे देता है। यहाँ तक कि खुद पीटर भी मानता है कि मिस्टेरियो एक दुर्लभ और असाधारण हीरो है। इस पल फ्यूरी के शब्दों ने स्पाइडी के दिल को गहरा दोहक पहुंचाया। टोनी ने मुझ पर भरोसा जताकर मुझे अपनी काबिलियत दिखाने का मौका दिया, लेकिन मैं उस उम्मीद पर खरा नहीं उतर पाया। शायद मिस्टेरियो ही वह शख्स है जिस पर टोनी का भरोसा सच्चे मायने में टिक सकता है। आखिरकार पीटर ने टोनी की छोड़ी गई चश्मा और उसकी संपूर्ण प्राधिकरण मिस्टेरियो के हवाले कर दी। वो खुद स्वीकार करता है, मैं सिर्फ 16 साल का एक लड़का हूं, ऐसी बड़ी जिम्मेदारी उठाना मेरे बस की बात नहीं। लेकिन पीटर कभी सोच भी नहीं सकता था कि उसका यही फैसला धरती को एक बार फिर भयानक संकट में डाल देगा, क्योंकि पीटर के जाते ही वहां का पूरा नजारा धीरे धीरे अपनी असली शक्ल में सामने आने लगता है। असल में यह सब मिस्टेरियो की सोची समझी चाल थी। उसका असली मकसद टोनी के चश्मे को हासिल करना था। उसने ये सब सिर्फ इसलिए किया क्योंकि सालों की मेहनत से बनाए गए अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम को टोनी ने बेरहमी से कचरा कहकर नकार दिया था। टकराव का दर्द और अपमान उसे अब तक सालता है। टोनी की मौत के बाद मिस्टेरियो ने अपने जैसे संतुष्टों को इकट्ठा करना शुरू किया एक मिशन की तरफ, जिसके पीछे सिर्फ बदले की आग थी। एक समय था जब टोनी से गहरा बैर रखने वाले सभी कर्मचारी एकजुट हुए और होलोग्राम तकनीक का इस्तेमाल करते हुए बिल्कुल परफेक्ट तरीके से दो रायां रची। योजना बेहद चालाकी और बदले की भावना से भरी थी। यह चीज इतनी असली लग रही थी कि कोई फर्क समझ ही नहीं सकता था। अब जब मिशन पूरी तरह से सफल हो गया तो मिस्टेरियो ने बिना वक्त गंवाए तुरंत अपनी अगली चाल शुरू कर दी। उसके इरादे साफ और बेइंतहा आत्मविश्वास से भरे हुए थे। पीटर ने राहत की सांस ली और एमजे से अपने जज्बात जाहिर करने का फैसला किया, लेकिन तभी उसकी उम्मीदों पर पानी फिर गया जब एमजे ने सबसे पहले वही बात कह दी। दरअसल वह तो कब से समझ चुकी थी कि पीटर ही स्पाइडर मैन है। जब पीटर ने अभी मानने से इनकार किया, एमजे ने बड़े सादे ढंग से अभी लीड ड्रोन निकालकर सामने दी। उसके हाथ भाव में पूरी यकीन और ठंडापन था जैसे सब कुछ बिल्कुल साफ हो। लेकिन अगली बार ड्रोन ने अचानक एक नई फुटेज दिखाई शुरू कर दी थी। मिस्टेरियो और एलिमेंटल्स के बीच की फंसी लड़ाई का नजारा सामने आने लगा। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि माहौल में एकदम तनाव और सनसनी फैल गई। तभी पीटर को इतना एहसास हुआ कि उसके साथ बड़ा धोखा हुआ है। भ्रम में बचने का एहसास उसे छोड़ दिया है। वो परेशान और खुद को महसूस करता है। उसी वक्त मिस्टेरियो ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम के जरिए पता लगाया कि उसकी असलियत प्रकट हो गई है। माहौल में तनाव और घबराहट फैली जा रही है। अब हर मामला खतरा बढ़ता जा रहा हो। अपने राज को बाहर आने से रोकने के लिए उसने तय कर लिया पीटर को मारना ही होगा। उसकी सोच ठंडी, बेरहम और खुदगर्ज है। पीटर बेतहाशा भागता हुआ फ्यूरी के पास पहुंचता है। उसे सब बताकर मदद चाहिए, मगर ठीक उसी वक्त आसपास की सारी हकीकत फिर से बदलने लगती है। हर चीज अस्थिर और सनसनीखेज हो जाती है। अचानक पीटर खुद को कई ड्रोनों से घिरा पाता है। घबराकर वो तुरंत जाले फेंकता है, मगर तभी समझ आता है कि ये सब सिर्फ एक छलावा है। चारों तरफ बस भ्रम ही भ्रम है। यहाँ तक कि उसकी लड़ाई वाली ड्रेस भी बदलकर पुराना यूनिफॉर्म बन जाती है और उसके छोड़े हुए जाले केवल हरे धुएं बनकर फैल जाते हैं। हकीकत लगातार बदल रही है और पीटर को खुद पर से भरोसा डगमगाने लगता है। वो पलटकर पूरी ताकत से मुक्का मारता है, लेकिन उसका वॉर बेअसर रहता है जैसे कोई सपना हो जिसमें वो बिल्कुल बेबस है। पीटर यहाँ ये जिंदगी के खिलाफ सुसाइड होने पड़ता है। माहौल डर है, इसमें मामला नहीं रहा है, लेकिन वो ये कि एमजे को बचाने की कोशिश में खुद जोर से जमीन पर आ गया, दर्द, घबराहट और मां से उड़ जाता है। अभी वो संभल भी नहीं पाया था कि एक मशीन का विशाल हाथ से जोरदार पटखनी देकर कई मीटर दूर उड़ा देता है। अचानक हुए हमले ने उसे बिल्कुल बेसुध सा कर दिया। पीटर को महसूस होता है जैसे वो दिन रात गिरता जा रहा हुई डरावनी अंतहीन गिरने का एहसास। जब लगता है कि आखिरकार वो इस भ्रम से बाहर आ गया है, तभी आसमान से अचानक बहुत विशाल शीशे के टुकड़े बरस पड़ते हैं। माहौल और डराने वाला अजीबो गरीब हो जाता है। इसके बाद वो शीशे के टुकड़ों में छोटे छोटे मखियों को देखता है। वो सब अचानक निकलकर उसकी ओर टूट पड़ती है और उसे ऐसे जकड़ लेती है कि वो हिल भी नहीं सकता। दम घुटने वाला डर और लाचारी छा जाती है। कई मुश्किल के बाद पीटर जैसे ऐसे खुद उठाता है, लेकिन अभी आसमान से ज्यादा नाजुक होता है और उस पर कोई हाथ से हमला होता है। हर तरफ खतरा आ रहा है जैसे जानबूझकर से हो जा रहे हो। कई बार बाद पीटर बड़ी से अंदर से आता है, लेकिन बड़ी शांति होती है और लगभग से मांस लोहे पर जा रहा है। मौत कर जाती है और सांस भी है। हालांकि वो मुश्किल से बच निकला था, लेकिन मूर्ति सीधा उसकी ओर तेजी से उड़ती चली आ रही। ठीक तरह अब भी मर रहा था, लेकिन जैसे ही उसने प्रतिक्रिया दी उसे समझ आ गया कि ये भी महज एक और भ्रम था। इसी बीच पीटर ने ऊपर देखा और हैरान रह गया। उसके सामने टोनी की कब्र का पत्थर उभर आया। अचानक गम और हैरानी से वो गहरा डूब जाता है। टोनी के लिए उसका आदर और लगाव साफ लगता है। फिर अचानक एक सड़ती हुई आयरन मैन की आर्मर डरावने अंदाज में सामने आ जाती है। ये दृश्य इतना भयानक होता है कि पीटर को डर के मारे लगभग पेशाब ही कर बैठा, जैसे उसकी जान ही निकल जाए। अगले ही पल पूरा भ्रम लाश के पत्तों की तरह ढह जाता है। मिस्टीरियो जमीन पर गिर जाता है जैसे उसे गोली मार दी गई। असल में ये फ्यूरी है जिसने पीछे से दबे पांव आकर उसे चौंका दिया। फ्यूरी खुफिया अंदाज में पीटर से पूछता है कि और किसे इस बारे में पता है। पीटर हिचकिचाता है जैसे ही वो नेट और एमजे का नाम मिल जाता है। फ्यूरी के चेहरे पर एक अजीब रहस्यमय सी मुस्कान आ जाती है। कुछ तो गड़बड़ है। लगता है जैसे उसकी मुस्कान के पीछे छुपी कोई चाल है। इस पर फ्यूरी में एक अजीब बदल है। पीटर कहता है कि बाहर शक्ल है, उसका नाम शिक्षक ऐसे खड़ा है जैसे उसकी जिंदगी एक ही चीज हो। जब उसकी थोड़ी सी सोच लौटती है, वो हैरानी में पाता है कि खुद को ट्रेन पटरियों के ऊपर खड़ा हुआ देख रहा है। फिर से अचानक जान का खतरा और भारी असमंजस में घिर जाता है। जैसे ही वह दोबारा होश में आता है, खुद को लॉकअप में पाता है। अचानक उठकर उसे समझ नहीं आता कि यहाँ कैसे पहुंच गया। अब उसकी हालत इतनी गिर गई है कि अचेत होने के दौरान उसे गिरफ्तार तक कर लिया गया। इस जगह से बाहर निकलने के लिए लीदे ने एक हाथ से लोहे का ताला तोड़ डाला। वो लंगड़ाते हुए बाहर निकला, लेकिन सीधा भेड़ों की टट्टी पर पैर रख दिया। लीदे ने तुरंत एक राहगीर का मोबाइल ले लिया और फटाफट 58 टोंगचेंग ऐप पर जाकर एक बढ़िया हल ढूंढ लिया। 2 घंटे के अंदर मदद मिल जाएगी। इसी वक्त हैप्पी सबसे पहले मौके पर पहुंच गया, यह सुनिश्चित करने के बाद कि हैप्पी कोई मिस्टेरियो की बनाई हुई माया नहीं है। लीदे आखिरकार टूट गया। टोनी ने मुझे अपने आप को साबित करने का मौका दिया था, लेकिन मैंने उसकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। हैप्पी की बातों को सुनकर लीदे में फिर से हौसला आ गया और वो मिस्टेरियो को हराने का फैसला करता है। पीटर जिस अंदाज में नया सूट बना रहा है उसमें टोनी की झलक साफ नजर आती है। वहीं दूसरी तरफ मिस्टेरियो भी अपनी आखिरी चाल चलने लगता है। अपना सुपर हीरो वाला चमकदार अंदाज दिखाने के लिए मिस्टेरियो ने टोनी के सारे सैटेलाइट ड्रोन अपने काबू में ले लिए। जैसे ही सैकड़ों ड्रोन से होलोग्राम बनने लगे, पानी, आग, धरती और हवा से बना एक विशालकाय राक्षस अचानक सामने आ गया। इसी समय मिस्टेरियो फौरन मैदान में कूदता है और अपने बनाए हुए सांद्राक्षस से एक नकली लड़ाई शुरू कर देता है। सब लोग इस भव्य दृश्य के धोखे में आ जाते हैं। सिर्फ पीटर और उसके कुछ दोस्त ही इस सच को जानते हैं। नई वेशभूषा पहने पीटर आसमान से नीचे कूदता है और अनजाने में सीधा उस होलोग्राम के बीच में जा गिरता है। कई होलोग्राम प्रोजेक्शन ड्रोन का सामना करते हुए पीटर और उसके दोस्त एक के बाद एक जाल फेंककर कुछ ड्रोन को जोड़ देते हैं। फिर तेज बिजली का झटका छोड़ते हैं। एक ही पल में कई ड्रोन शॉर्ट सर्किट होकर जल जाते हैं, जिससे बाहरी राक्षस का भ्रम टूटने लगता है और मिस्टेरियो की सारी योजना उजागर हो जाती है। मिस्टेरियो ने बची हुई सारी ड्रोन पीटर पर जबरदस्त हमला करने के लिए छोड़ दी, लेकिन ड्रोन की तादाद इतनी ज्यादा थी कि वह सिर्फ भागता रहा और मौके की तलाश करता रहा कि कब पलटवार किया जाए। हालांकि पीटर ने ढेर सारी ड्रोन तबाह कर दी, लेकिन उसका वेब शूटर्स भी इस दौरान खराब हो गया। आखिरी बचे ड्रोन को खत्म करने के लिए स्पाइडर मैन ने एक ड्रोन का कोड निकालकर उससे बम बना लिया और आकाश में उछाल दिया। धमाके की ताकत से वह सीधा मिस्टेरियो के सामने जा पहुंचा, मगर ड्रोन भी कम नहीं थी। एक ने बर्दाश्त धमाके से उसे हवा में उड़ा दिया। इसी का फायदा उठाकर मिस्टेरियो ने अपनी आखिरी ड्रोन से फिर से एक नया भ्रम जगाया। हाल ही में इतने सारे भ्रमों को झेलने के बाद पीटर पहले ही इसे तोड़ने का तरीका सोच चुका था। क्या शानदार चाल थी ये।
पीटर ने अपनी गजब की रणनीति से मिस्टेरियो की सारी साजिशें चकनाचूर कर दी और एक ड्रोन का इस्तेमाल कर मिस्टेरियो के शरीर को भेज दिया। जमीन पर पड़े मिस्टेरियो को देखते ही पीटर ने तुरंत उसकी चालाकी को भांप लिया। उसे असली मंसूबे की पूरी तरह पहचान हो गई। आखिरकार पीटर ने टोनी के खास चश्मे से सभी ड्रोन बंद कर दिए और साथ ही अपनी पसंदीदा लड़की का दिल भी जीत लिया। लेकिन उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि मिस्टेरियो पहले ही इस दिन का अंदेशा लगा चुका था। उसने मरने से पहले एक वीडियो रिकॉर्ड कर लिया था। स्कूल के डांस पर मीडिया के जरिए स्पाइडर मैन की असली पहचान यानी पीटर पार्कर होना सबके सामने आ गई।